साथियों, जॉइन विद रोजगार शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 मई 2024। 16 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है साथियों। तो देखते हैं, यानी कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है। तो साथियों ये नासा के द्वारा की गई है, यानी कि चांद पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा और फ्लोट में स्पीड होगी साथियों 1.61 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं साथियों यह 100 टन सामग्री एक दिन में ले जा सकेगा साथियों। आगे देखते हैं, नासा ने आर्टेमिस मिशन के द्वारा क्रिस्टीना कोच जाने वाली ये पहली फीमेल बन गई हैं साथियों। वहीं बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो इस चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा भेजा गया था साथियों। और जो चंद्रयान 3 था इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था साथियों, प्रज्ञान था। वहीं 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर इसने लैंडिंग की और कौन सा पॉइंट था, शिव शक्ति पॉइंट पर क्या किया था, इसने लैंडिंग की थी साथियों। आगे देखते हैं, चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन था साथियों। ये ओडिसियस था, जो कि इंट्यूटिव कंपनी के द्वारा भेजा गया था साथियों। वहीं आगे देखते हैं, यानी कि चांद पर जी का मान क्या होता है। तो हमेशा याद रखेंगे, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है साथियों। वहीं चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो हमेशा याद रखेंगे, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि 20 जुलाई 1969 को गए थे साथियों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हमेशा याद रखेंगे कि ईरान ने शायद वेटेस्ट्री बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंधन किया है। तो यह साथियों किसके, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान का है साथियों। इसका निर्माण भारत ने किया है। वहीं बात करते हैं ग्वादर की। जो ग्वादर बंदरगाह है इसको पाकिस्तान के अंदर है ये, और काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है साथियों। वहीं बात करते हैं, इसमें जो चाबहार पोर्ट है, इसमें 2 पोर्ट हैं। कौन कौन से हमेशा याद रखेंगे। इसमें एक पोर्ट है साथियों शायद वेहेस्ट्री और दूसरा है साथियों शायद कलंतरी, यानी कि शायद वेहेस्ट्री और शायद कलंतरी। अब इसके संचालन की बात करें तो 10 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ है इसमें। और सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्री कौन है। सर्बानंद सोनोवाल क्या है साथियों, ये जहाजरानी मंत्री हैं। वहीं बात करते हैं, इसको किस कंपनी के द्वारा भेजा गया है साथियों, यानी कि इसको कंपनी IPGL इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण करने की घोषणा की गई है। बात करते हैं साथियों ईरान की। अगर ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है साथियों, तेहरान है। वहीं दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर ये मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान के अंदर हैं। दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल। वहीं साथियों 2 फरवरी 1971 को एक रामसर कन्वेंशन जो कि हुआ था, जो कि वेटलैंड संरक्षण के लिए था, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किया गया था और इसको लागू किया गया था 1975 में साथियों। और भारत इस में शामिल हुआ था 1982 के अंतर्गत। बात करते हैं आगे साथियों, एक फैक्ट है, यानी कि मटाला एयरपोर्ट जो कि श्रीलंका के अंदर है और इसको भारत और रूस के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वहीं बात करते हैं साथियों कांके सतुरई बंदरगाह की, जो कि श्रीलंका के अंदर है और इसका विकास भारत ने किया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों कि यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों यूनेस्को की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके हेड वर्तमान में आंद्रे अजेले हैं साथियों। वहीं अगर बात करें इसकी तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, जो कि भारत के इसमें 3 ग्रंथ शामिल किए गए हैं। वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से ग्रंथ शामिल किए गए हैं हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें साथियों जो कि रामचरितमानस है एक, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। वहीं एक पंचतंत्र है, इसकी रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। और एक है साथियों इसमें सहृदयलोक लोकन साथियों, इसकी रचना आचार्य आनंद वर्धन ने की थी। वहीं साथियों बात करते हैं कहाँ शामिल किया है इसको, उलन बटोर में, जो कि मंगोलिया के अंदर है साथियों। बात करते हैं यूनेस्को की, तो अति महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ बात करते हैं, यानी कि यूनेस्को की बैठक 2024 में भारत में होगी साथियों। वहीं वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व विरासत
के भारत में 42 स्थल है साथियों। वहीं नवीनतम 42वां कौन सा है? हौलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के अंदर है। वहीं नवीनतम अमूर्त धरोहर में टोटल 15 हैं साथियों, जो कि लेटेस्ट कौन सा है? ये गरबा डांस है साथियों। वहीं बात करते हैं 41वां कौन सा था? तो 41वें की बात करते हैं तो 41वां शांति निकेतन था साथियों। वहीं 40वां धौलावीरा था साथियों और 39वां रामप्पा मंदिर था। अब बात करते हैं साथियों कुछ बुक्स हैं उनके लेखक की। एक बुक है साथियों कौन सी? द विनर्स माइंडसेट, ये सैन वॉटसन की है। वहीं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवाणे की है। वहीं कॉन्स्पिरेंसी, ये गोटाबाया राजपक्षे की है साथियों। वहीं नायब जो कि सलमान रुश्दी की है। वहीं बात करते हैं अगली द पीडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये साथियों सेम पित्रोदा की है। आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। प्रश्न चौथा है। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है साथियों? तो बात करते हैं साथियों भारत ने जो भारत पर्व का आयोजन किया है वो फ्रांस के अंदर किया है, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत इसको किया गया था साथियों। वहीं बात करते हैं भारत पहली बार भारत पर्व मनाएगा और पवेलियन स्थापित किया है किसने? फ्रांस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कि अहमदाबाद में है साथियों। आगे देखते हैं इसकी थीम रही है द सूत्रधार और साथियों ग्रेट इन इंडिया साथियों। वही बात करते हैं संतोष सिवन सिनेमेटोग्राफर है साथियों इसमें, और इनकी मास्टर क्लास होने वाली अभी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साथियों। अब बात करते हैं अति महत्वपूर्ण यानी कि जो कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है साथियों। ऑस्कर अवार्ड जो कि 96 में दिए गए साथियों, इसमें बेस्ट फिल्म रही है ओपनहाइमर और इसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं किलियन मर्फी। और पहली भारतीय कौन थे साथियों जो जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? पहले भारतीय भानु अथैया थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं दादा साहब फाल्के अवार्ड पहले कौन थे जिनको मिला था? देविका रानी थी। और लेटेस्ट में किसको मिला है? वहीदा रहमान को मिला है साथियों दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। वहीं बात करें साथियों पद्म विभूषण की, जो एक्टर हैं इनको चिरंजीवी हैं, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। वही साथियों एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को, रणदीप हुड्डा को मिला है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलैंड में आयोजित सुपर वेट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 किसने जीता है साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे सुपर वेट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज चेस, ये उसमें होस्ट कौन रहा साथियों? ये पोलैंड रहा। विजेता इसमें मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं साथियों। वहीं बात करते हैं ग्रैंड मास्टर पहले कौन थे? हमेशा याद रखेंगे ये विश्वनाथ आनंद थे। और पहली फीमेल कौन थी? ये विजय लक्ष्मी थी साथियों। और नवीनतम 84वें कहाँ हुए थे साथियों? 84वें किसने जीते हैं? ये जो ग्रैंड मास्टर हैं ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता है साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। और इनकी एक किताब कौन कौन सी है? एक है गोल्डन गर्ल अति महत्वपूर्ण, और एक है साथियों द ब्लू अम्ब्रेला। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 24 भाषाओं में अवार्ड प्रदान किया जाता है साथियों। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? माधव कौशिक हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अति महत्वपूर्ण है यानी कि क्या है कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम की हैं, इनको हिटली अवार्ड दिया गया है साथियों। वहीं अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड ये हिंदी के संजीव कुमार जो कि यूपी के मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। वहीं MS स्वामीनाथन अवार्ड ये BR कम्बोज को दिया गया है। वहीं एवेल अवार्ड ये मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। वहीं गोल्डन मैन अवार्ड ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। वहीं मिस वर्ल्ड ये क्रिस्टीना प्रितजकोवा को दिया गया है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्व के 2000 संस्थानों में और यूनिवर्सिटी में यानी कि विश्व के 2000 संस्थान और यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुए हैं। और उनमें पहला स्थान साथियों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA के अंदर है, और भारत के 64 शामिल हैं इसमें। और पहली रैंक साथियों IIM अहमदाबाद है, और साथियों वर्ल्ड में इसकी रैंक 410 आई है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? यानी कि दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था साथियों? तो ये बिहार राज्य के थे पूर्व उप मुख्यमंत्री। वहीं इनका कैंसर से हाल ही में निधन हो गया है साथियों। ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे, विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे, और विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि
इदासिसा नौगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इदासिसा नौगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये मेघालय राज्य की साथियों पहली महिला डीजीपी इदासिसा नौगरांग। वहीं साथियों 21 जनवरी 1972 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी मेघालय राज्य की और इसकी राजधानी शिलोंग है। वही बात करते हैं इसके सीएम वर्तमान में कॉनरेड संगमा हैं और साथियों ये किस पार्टी से हैं? पार्टी एनएनपी पार्टी से हैं, नेशनल पीपल पार्टी से ये हैं साथियों। वहीं मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं मानेसराम में मेघालय के मानेसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। आगे देखते हैं, आगे बात करता है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी ये आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति ये उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की है साथियों? ब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की है? तो ये पश्चिमी घाट पर की साथियों। सम्मान ये बीपी उनियाला को पादप जानकारी के लिए दिया गया साथियों। वहीं बात करते हैं पश्चिम घाट की, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है इसको कौन जोड़ता है साथियों? नीलगिरी की पहाड़ी इनको आपस में जोड़ती है। वहीं सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है और संरक्षण ये माधव गाडगिल समिति के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है साथियों और बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट को। 11वां प्रश्न है एक साथियों, यानी कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया अपना 250 स्थापना दिवस साथियों। 16 मई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की मैंने आपके साथ में चर्चा की है साथियों। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में साथियों। फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।